जय हिंद दोस्तों संस्कृत भाषा के प्रत्येक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और कई लोगों को ये थोड़ा कठिन लगता है। तो आज पढ़ने के बाद आपको ये कठिन नहीं लगेगा। बड़े सरल तरीके से हम आपको यहाँ प्रत्यय समझाएंगे और प्रत्यय के वो प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको सरल तरीके से प्रत्यय पहचानना आज बता देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको क्रम से व्यवस्थित रूप से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, आगे चल के आपसे भी प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इसका उत्तर तो हमने बता दिया है, सामने लिखा है कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको बता दें कि लास्ट में आप शब्द देखें इसमें क्या लगा है, त्वा लगा है। तो त्वा में कत्वा प्रत्यय होता है, आधा का लगा रहता है त्वा। इसको वैसे हम लोग जो पढ़ते थे संस्कृत में शास्त्री में तो उसको त्वा ही बोलते थे। तो ये क्या हो जाएगा, त्वा प्रत्यय है। सी इसका विकल्प ठीक हो जाएगा। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगने से पठित्वा बनता है। ठीक है ना, पठित्वा मतलब पढ़कर, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब अगले प्रश्न से अब आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए आदाय में कौन सा प्रत्यय है। चार ऑप्शन दिए हैं, पढ़ा हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। दोस्तों एक और बात आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से संस्कृत की पूरी तैयारी आपको क्रम से व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई जा रही है। हमारी प्लेलिस्ट संस्कृत व्याकरण ट्रिक, जो मित्र हमसे सब्सक्राइब करके जुड़े हैं वह रेगुलर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप ना जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आदाय में कौन सा प्रत्यय है पूछा गया, तो आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। यहाँ पे लिप प्रत्यय है, ल्यप है। ठीक है ना, दा धातु है, आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय से मिलकर के क्या बना है, आदाय। कई बार ऐसा पूछ लेंगे कि आदाय में प्रकृति प्रत्यय क्या है या धातु कौन सी है, प्रत्यय क्या है। तो दा धातु है, उपसर्ग कौन सा है पूछ ले तो आ उपसर्ग है और लिप प्रत्यय का केवल या बचता है। याद रखिएगा, लिप प्रत्यय में से क्या बचता है, या। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें या बचेगा, आदाय बन जाएगा। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। उपकृत में कौन सा प्रत्यय है, उपकृत में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बता दें। उपकृत में कौन सा प्रत्यय है, आगे अभी इसको बता रहे कि इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी भी बताया जाएगा। तो उपकृत में जो प्रत्यय है तो देखो इसमें उप उपसर्ग है, क्री धातु है। ठीक है ना, और इसके पहले जो हमने बताया था कि लिप प्रत्यय का क्या बनता है, या लास्ट में या हो, इसकी ट्रिक लगा लेना तो वहाँ पर लिप प्रत्यय होगा। क्योंकि और किसी में आप देखें टाप का तो बचेगा नहीं, या तरफ का भी नहीं बचेगा, अण का भी या नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो अब ल्यप का ही या बचता है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि लास्ट में या है तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। तो उप उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय से क्या बना, उपकृत। अगला है उत्तीर्ण में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अपने ऐप की, टॉप 50 स्टडी हमारा जो ऐप है, टॉप 50 स्टडी ऐप की डाउनलोड लिंक दी है, वहाँ से डाउनलोड करें और जाके आप हमारे उस ऐप पर पीडीएफ देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लाइव क्लास के पहले मैं आपको वहाँ पर लिंक सेंड करता हूँ, क्लास स्टार्ट होने वाली है तो आप जुड़ सकते हैं। और आप सब्सक्राइब करके जुड़ गए तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो अपने आप जानकारी आएगी अगले वीडियो की। ठीक है, इसके बाद हम उपसर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, फिर संधि के करेंगे, समास के करेंगे, फिर धातु रूप, शब्द रूप, ऐसे हर चैप्टर के। इसके पहले हमने वर्णमाला के प्रश्न देखे थे, जो पिछला वीडियो था, तो वो आपने ना देखा वो देख लेना। तो उत्तीर्ण में यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रत्यय है, इसमें भी आपको बता दें ल्यप प्रत्यय है। आप कोई बोले सर इसमें या तो आ नहीं रहा, तो हर जगह नहीं आएगा, अधिकतर में आएगा ही, और बाकी प्रत्ययों से आप मिला लेना तो वैसे नहीं आएगा, तो समझ में आ जाएगा। देखें तो कैसे है, उत में ता और प्लस ल्यप। ठीक है, उत उपसर्ग ता हो गया और प्लस ल्यप से क्या बनता है, उत्तीर्ण बनता है। और देखें एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आ गया, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है। मैंने देखा पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है संस्कृत में। तो आगत्य में आपको प्रत्यय बताना है, जल्दी से बता दीजिए। आगत्य, अब यहाँ पर आप लगा लें, हर प्रत्यय संबंधित प्रश्न है, ऐसा नहीं आप सोचो केवल सर ल्यप ही ल्यप के हैं क्या, नहीं, मिक्स हैं पूरे। ठीक है ना, 50 प्रश्नों पर लगभग हमें चर्चा करनी है लगातार, तो सब प्रकार के आ जाएंगे जितने प्रत्यय पूछे जाते हैं। अब इसमें एंड में क्या आ रहा है, या आ रहा है। अब डिबुल्क में तो बचेगा नहीं, डिबुल्कान होता है डीप, गीप स्त्रीलिंग प्रत्यय है, त्रच प्रत्यय यहाँ पर है नहीं, तो या आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी ल्यप है। किससे मिलकर के बिना, दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे। ऐसा भी दे देगा आ प्लस गम, ठीक है, प्लस ल्यप से मिलकर के क्या बनता है, तो आपको लगाना है आगत्य बनता है। ठीक है ना,
क्या बनता है, आगत्य बनता है। ऐसे भी लगा सकते हैं। और ऐसा ही पूछ सकता है कि आगत्य में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ल्यप। और ऐसे ही पूछ सकता है कि आगत्य में कौन सी धातु है, तो गम धातु। आगत्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आ उपसर्ग। कैसे भी प्रश्न पूछे आप, हमारे एक प्रश्न को पढ़ें, आपके 4 प्रश्न कंप्लीट होंगे। दातुम IMP है। दातुम में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बता दीजिए। दातुम, अब हर जगह ठीक है ना ल्यपनी होता है, और भी प्रत्यय पढ़ने हैं, तो आपको बता दें कि दातुम, तुम से लेना है अपन को, क्या लेना है, हाँ बिल्कुल सही, तुमुन प्रत्यय। कमेंट में जरूर बताना है, जो लोग लाइव देख रहे हैं लाइव चैट में बताएं। तुमुन प्रत्यय है। धातु कौन सी है, दा धातु। दा धातु अर्थ होती है देने के अर्थ में, तो दा धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, दातुम बन जाता है। अगला है द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है ना, द्रष्टुम। अब जल्दी से बता दें, द्रष्टुम में प्रत्यय, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि द्रष्टुम में भी कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। धातु कौन सी है, तो ये द्रस है। द्रस धातु अर्थ होती है देखने के अर्थ में। इसके रूप चलाएंगे तो फिर दृश्यति नहीं चलते, फिर कैसे चलते हैं, पश्यति चलते हैं, याद रखिएगा। दृश्य का पश्य हो जाता है, ठीक है ना, लिट लकार को छोड़ दो तो दृश्य का क्या हो जाता है, पश्यति हो जाता है, याद रखना। तो द्रस धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से क्या बन जाएगा, द्रष्टुम बन जाएगा। एक और महत्वपूर्ण है, द्रष्टव्यम में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों पसंद आ रहे हो तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को, इतना काम आपको करते जाना है, लाइक पर क्लिक कर दीजिए। तो द्रष्टव्यम में जो प्रत्यय हो जाएगा वह बिल्कुल सही है, तब्यत। तब्यत, तब्या नीहरा, आपने सूत्र सुना होगा, पढ़ा होगा, तो तब्यत प्रत्यय हो जाएगा द्रष्टव्यम में। धातु कौन सी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, वही द्रस धातु होगी। और तब्यत, तब्यत जो होता है वह चाहिए अर्थ में होता है। द्रष्टव्य मतलब देखना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ निकल आएगा। और इसको पहचानने की आसान ट्रिक क्या है, आप लास्ट में देखेंगे तब होगा। आप कोई बोले सर यहाँ तो टा है, तो ता का ता हो गया, ठीक है ना, ता का यहाँ पर टा हो गया संधि हो करके। तो इस प्रकार से द्रत प्लस तब्यस्य बन गया। संधि की आप हमने ट्रिक पढ़ाई थी, आप वो हमारे पढ़ लें, व्यंजन संधि की ट्रिक। स्वर की तो लाखों लोग पढ़ चुके हैं, व्यंजन की और आप वो पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे कैसे बनते हैं ये। गम नियम में कौन सा प्रत्यय है, गम, तो गम नियम में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तब्यत प्रत्यय, ठीक है ना, क्योंकि ये सूत्र हमने बताया तब्यत तब्या नीरह, तब्यत की जगह अनियर भी लग जाता है, तो गम प्लस अनियर से क्या बनेगा, गम नियम। अब अनियर यदि मान लो ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लगाना है, तब्यत ही लगा देना है। पठनियम में कौन सा प्रत्यय है, पठनियम, अब तो पहचान जाइए, ठीक है, अनीय, तब्यत तब्या अनियरह, अनीय में कौन सा लगता है दोस्तों, तब्यत। तब्यत कहाँ लिखा है, यहाँ पर, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई इसमें, ठीक है ना। तो पठ प्लस अनियर से क्या बनेगा, पठनियम, ठीक है, तब्यत प्रत्यय हो जाएगा, पठनियम। दर्शनियम, अब दर्शनियम में भी आसानी से पहचान जाएंगे आप, वही लगेगा तब्यत। इसमें धातु कौन सी हो जाएगी दर्शनियम में, जल्दी से बता दें कमेंट में, इसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ। प्रश्न है दर्शनियम में कौन सी धातु है, प्रत्यय तो पता चल गया, धातु कौन सी है, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने कि कौन सी धातु है, द्रस धातु हो जाएगी, ठीक है ना, द्रस धातु हो गया। और अनियर से क्या बन गया, दर्शनियम। आगे देखते हैं, आगे है यत प्रत्यय के कितने भेद हैं, जल्दी से बता दीजिए यदि आपने प्रत्यय पढ़े हो। मैं एक अभी टाइप पे मैंने भेजा है, प्रत्यय की बहुत ज़बरदस्त ट्रिक लेके आने वाला हूँ। आप शब्द देखेंगे प्रत्यय पहचान जाएंगे, प्रत्यय को तोड़ना पहचान जाएंगे। अच्छी हम ट्रिक बना रहे हैं दोस्तों आपके लिए, तो आप हमसे जुड़े रहिए और वो ट्रिक का इंतज़ार करिए। एक आध सप्ताह बाद वो वीडियो आपको मिलेगा, फिर आप पढ़ लीजिएगा। उससे पहले आपको बता दें कि यत प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, ठीक है, 3 रूप होते हैं, उसको हम भेद रूप बोलते, रूप होते अलग अलग। एक होता है यत, और एक होता है ण्यत, और एक होता है क्यप, ठीक है ना, 3 रूप में होता है, तो इनको याद रखना। रथिन में कौन सा प्रत्यय है, रथिन,
अब यहाँ पर आपको बता दें कि एक प्रत्यय है, उसमें से क्या बचता है, इन बचता है। किस प्रत्यय में से, इन्हीं में से, ठीक है ना। तो रथ जो शब्द हो जाएगा उसमें इन्हीं प्रत्यय लगा देंगे, रथ प्लस इन्हीं से क्या बन जाएगा, रथिन। तो इन्हीं प्रत्यय हो जाएगा रथिन में। रट लेना, बिल्कुल इनको याद कर लेना, ठीक है ना। वीडियो को अपने सेव करके रखो, पेपर के पहले एक बार पढ़ जाना, क्या पता इनमें से कौन सा प्रत्यय आपके पेपर में आ जाए, ठीक है ना। दंडिन में कौन सा प्रत्यय है, दंडिन मूल शब्द भी पूछ सकते हैं इसमें से कि दंडिन में कौन सा मूल शब्द है, फिर कौन सा प्रत्यय है, तो प्रकृति प्रत्यय नाम से पूछ लेते हैं। तो आपको पता है मूल शब्द तो डन हो गया, दंड हो गया, और वही इन्हीं प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, दंडिन। कमेंट जरूर करते जाएं। लेखका में कौन सा प्रत्यय, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया है। लेखका में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बता दें। वेरी 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 IMP, इसमें गलती मत करना दोस्तों, हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं करूँगा। तो इसमें पहले तो आपको बता दें, धातु है लिख, लिख में ऋबुल प्रत्यय लगने से, ऋबुल का बसता है अक, ऋबुल का क्या बसता है, अक। तो लिख धातु में अक प्रत्यय लगने से बनता है लेख का, ठीक है ना। ऋबुल का क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, याद रखना। बू का अक होता है, तो ऋबुल का बचेगा, ऋबुल में से बचेगा बू, और बू का हो जाएगा अक। तो इसकी पूरी प्रोसेस है, वो मैं ट्रिक में आराम से विस्तार समझाऊंगा, इसलिए भी केवल क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। तो लिख में ऋबुल का बचा अक, तो क्या बन गया, लेख का बन गया, याद रखना। लेख का और कार का, ये दोनों तो बिल्कुल भूलना ही मत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई पेपरों में रिपीट हुए हैं। तो कार का हमें कौन सा प्रत्यय है, जल्दी बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अभी मैंने बताया था कि अक बचता है, किसका शेष बचता है, ऋबुल प्रत्यय का। तो धातु कौन सी है, कारका में क्री धातु है, क्री धातु में अक से, तो क्री का हो गया कार, और अक इसमें जोड़ दिया तो कार का बन गया। क्री धातु में ऋबुल प्रत्यय लगने से क्या बन गया, कार का बन गया, ऐसे। अब पाठका में तो बता ही देंगे, पाठका में कौन सा प्रत्यय है, सोच समझ के बताना, लेकिन इसको थोड़ा सा, पाठका में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइए, सोच समझ के, रट्टू विद्या नहीं। तो एक तो बू का बचेगा अक, पट धातु में अक प्रत्यय लगने से भी पाठका बनता है, याद रखना। और पट धातु में तृत प्रत्यय लगने से भी क्या बन जाता है दोस्तों, पाठका बन जाता है। ये दोनों के उदाहरण हैं पाठका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी और सी, ठीक है ना। आगे गमनम में कौन सा प्रत्यय है, गमनम, अब अक प्रत्यय लिबुण प्रत्यय चला गया, अब गमनम में जल्दी से बता दीजिए कौन सा प्रत्यय है। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, गमनम में कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय, ठीक है ना। हाँ, ल्युट का बसता है यू, और यू का होता है अन, तो टोटल क्या बन जाता है, अन। ल्युट का क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो गम धातु में अन प्रत्यय लगने से गमनम हो जाएगा, ठीक है ना। अन बसता है, मतलब अन प्रत्यय इसलिए बोल रहा है। तो प्रत्यय तो ल्युट है, लेकिन उसका क्या बसता है, अन बसता है। तो गम धातु ल्युट का यू बचा, और यू का क्या हो गया, अन हो गया, तो क्या बन गया, गमनम। इस प्रकार से यहाँ पर बन जाता है। ये सब कुछ हमारी ट्रिक में आप पढ़ लेंगे। लेखनम में कौन सा प्रत्यय है, अब लेखनम में बता दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं 2, इनमें से है क्या कोई, आपको लग रहा है क्या अभी तक जैसा बताया उसमें से, तो नहीं लग रहा है कि भाई इनमें से कोई नहीं है। तो और ऑप्शन देख लेते हैं, 2 ऑप्शन और हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यू का क्या हो जाता है, अन। तो वही यहाँ पर प्रोसेस लगा लेना कि लिख में लिट प्रत्यय लगाए तो यू बचा, यू और यू का क्या हो गया, अन हो गया, तो बन गया लेखनम, ठीक है ना। यजनम, यजनम में कौन सा प्रत्यय है, सोच समझ के उत्तर दें, गड़बड़ मत करना। अब जल्दी से बताओ, कमेंट में उत्तर दो। यमनम, इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो, बिल्कुल जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं, ल्युट प्रत्यय ही है, यू का अन बचेगा, अन का अम हो जाता है, ठीक है ना। यज शब्द है, लुट प्रत्यय है, इससे मिलकर के क्या बना, यजनम। अगला है बुद्धि वाला में कौन सा प्रत्यय है, बुद्धि वाला, हाँ जल्दी से बता दीजिए, बुद्धि वाला में कौन सा प्रत्यय है। तो बुद्धि वाला में आपको बता दें कि बुद्धि वाला में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा,
मतुप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, मतुप। ठीक है ना, यहाँ पे अर्थ में निकलता है कि जैसे बुद्धिमान होता है ना, तो यहाँ पर बुद्धिमान को बुद्धि बाला लिख दिया तो मतुप का जो हो जाता है वो मान हो जाता है। तो बुद्धिमान या बुद्धि वाला एक ही बात है, ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये धी धातु है, धी मतलब होता है बुद्धि। ठीक है ना, ये धी अर्थ में प्रयुक्त होती है। धी में मतुप लग गया तो धीमत या फिर धीमान, और धीमान का अर्थ क्या हो जाएगा, बुद्धि वाला, तो ये मतुप हो गया। नहीं तो आप बाला प्रत्यय लगा के आ जाओ हिंदी जैसे, ऑप्शन में दे दे बाला तो आप लगाओ बाला हो, फिर बाल के बाली निकल जाएंगे, फिर याद रखना। ठीक है ना, गड़बड़ नहीं करना है, परफेक्ट नंबर लाना है। श्रीमत में कौन सा प्रत्यय है, श्रीमत, जल्दी बता दीजिए। हाँ, श्रीमत में जो प्रत्यय हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, अब श्रीमत। ठीक है, अपन इसको दूसरा क्या भी बोलते हैं, श्रीमान भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे बुद्धि वाला को बुद्धिमान बोलते हैं ना, ऐसी मतुप का क्या बसता है, हाँ वो बता ही चुके हैं हम कि मतुप का मान हो जाता है, तो श्रीमत का है श्रीमान, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, मतुप। तो मूल शब्द क्या हो गया, श्री, और मतुप लगाने से क्या बन गया, श्रीमान बन गया। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। मैं बहुत सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और हमारी संस्कृत व्याकरण ट्रिक वाली आप प्लेलिस्ट देख लोगे ना एक बार, तो आपको संस्कृत की व्याकरण बिल्कुल आराम से, बिल्कुल लचीली लगने लगेगी। प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पे है, देख लीजिए। टॉप 50 स्टडी आप तो सर्च कीजिए, या हमारे सीधे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख लीजिए, आपको बहुत उपयोगी होगा। लघुतरा में कौन सा प्रत्यय है, लघुतरा, हाँ बिल्कुल। तो लघुतरा में जो प्रत्यय हो जाएगा वह यहाँ पर अब चेंज हो गया है, आगे बढ़ जाइए जल्दी से। तुमुन हर जगह नहीं लगाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा तरप प्रत्यय। कौन सा हो जाएगा, तरप। लघु शब्द में तरप प्रत्यय लगने से क्या बनता है, लघु तरह बनता है। अगला है सुंदर तरह में कौन सा प्रत्यय है, सुंदर तरह में। दोस्तों हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ भी व्यवस्थित ढंग से आपको अध्ययन कराया जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप डाउनलोड की, तो उसको भी डाउनलोड कर लेना। सुंदर तरह में कौन सा प्रत्यय है, अब आप आसानी से पहचान जाएंगे कि तरह, तरफ का क्या बचता है, तरह, ऐसे याद रखना। तरफ का बचेगा क्या, तरह बचेगा, तो इस प्रकार से सुंदर में तरह, सुंदर तरह हो जाएगा। ठीक है ना, सुंदर शब्द में तरफ प्रत्यय लगने से सुंदर तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे तमह आ गया, गुरु तमह में कौन सा प्रत्यय है, महत्वपूर्ण है, गुरु तमह। ठीक है ना, अभी अपन तरह किस में हो रहा था, तरफ प्रत्यय में, तो अब तमह किस में हो जाएगा, तमप प्रत्यय में। हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, तमप प्रत्यय में। तो गुरु शब्द में तमप प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, गुरु तमह बन जाएगा। ऐसे हर चैप्टर के संस्कृत के हम आपको अभ्यास करा देंगे क्रम से। ठीक है ना, हाँ आप अच्छे से पढ़ लीजिए बिल्कुल। कोई भी उसमें कठिनाई आ रही है कमेंट में बताएंगे, सर हमें इस चीज़ में कठिनाई आ रही है। मधुरतमा में कौन सा प्रत्यय है, मधुरतमा, मूल शब्द है मधुर यदि पूछ लिया जाए, और तमा हमने बता दिया कि तम में इसका शुरू का ले लो, तमप का क्या ले लो, शुरू में तम ले लो, विसर्ग इसमें लगता ही है संस्कृत के शब्दों में, तो तमा हो जाएगा। तो मधुर शब्द में तमा प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, मधुर तमह बन जाएगा। अगला है ऐसे ही, दीर्घ तमा में कौन सा प्रत्यय है। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। दीर्घ शब्द में तम प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा दोस्तों, दीर्घतम। अगला है शांतिमय में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों एक विशेष बात आप ये जरूर लिख दें कमेंट में कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप एक कमेंट में लिखते जाएं, तो उसके हिसाब से अलग से हम पर चैप्टर बनाएंगे आपके, बिल्कुल मॉडल पेपर जैसे होते हैं ना वैसे हम अलग से बना रहे हैं और बनाते जाएंगे। तो कमेंट में लिखें, सबसे ज़्यादा जिस उसके कमेंट आएंगे एग्जाम वाले, उसके हम पेपर लेकर के पहले आएंगे। तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। शांतिमय में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से, हाँ बिल्कुल सही पहचाना, मयठ प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, मयठ प्रत्यय हो जाएगा। मयठ का बसता है मय, और विसर्ग लग जाता है तो मया हो जाता है। तो शांति शब्द में मयठ प्रत्यय यहाँ पर लगा दिया तो क्या बन गया, शांति मया है, यहाँ पे मया बचेगा।
मृण्मया में कौन सा प्रत्यय है? मृण्मया में दोस्तों आपका कोई दोस्त और हो जिसको संस्कृत में कठिनाई होती हो, जरूर इसको ये वीडियो शेयर करना, इतना मैं निवेदन करूंगा। कम से कम अपने 3 व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक पर अपने मित्रों को पर्सनल जरूर शेयर करना, वो भी पढ़ सकें, जुड़ सकें। तो मृण्मया में जो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, तो वही मैंने बताया कि मया किसका बचेगा? मयठ का बचेगा, मया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, सुखमया में प्रत्यय कौन सा है? सुखमया में इसी प्रकार से सुखमया में भी आप देख सकते हैं, वही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मयठ प्रत्यय हो जाएगा। सुखमया में कौन सा हो जाएगा? मयठ। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, लाइक जरूर करना है, याद रखना है, शेयर तो करेंगे ही। और दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि 30 प्रश्न अभी इसके हो गए हैं। मैं आज 50 का लेकर के आया था, लेकिन अब थोड़ा सा गले में हमें दिक्कत सी लग रही है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ अगला पार्ट जो आएगा उसमें लगभग 30 प्रश्न और ले आएंगे, तो 50 की जगह आपके 60 हो जाएंगे। इसलिए मैं 50 की सोच रहा था, 50 का ही पूरा मूड बना के आया था पढ़ाने के हिसाब से, लेकिन आज 70 तक ही रहने देते। आगे हमारे पास प्रश्न इसमें हैं, देखें आप, प्रश्न हैं तो आगे हम पढ़ाएंगे। चलिए एक आपको दे रहे हैं, आप कमेंट में उत्तर देना, अगले में हम पढ़ा देंगे। वासुदेवा में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिए हैं। वासुदेवा में कौन सा प्रत्यय है? अगले वीडियो को हम इसी से शुरुआत करेंगे, इसका उत्तर बताएंगे और आगे के प्रत्ययों पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, मिल जाए। लाइक और शेयर जरूर कर दें। और वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट मैंने स्क्रीन पर दे दी है, आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट है एक संस्कृत व्याकरण ट्रिक, तो उस पर जाकर के आप ट्रिक से पूरी व्याकरण पढ़ सकते हैं। और दूसरी प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ आपको मॉडल पेपर की, तो आप उससे जाकर के अपने मॉडल पेपर लगा सकते हैं। अगले वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, जुड़े रहिए। जय हिंद।